ओम शांति। आज दिनांक 24 नवंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भाव। आज बाबा हम बच्चों को नेचुरल योगी भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भाव। डिटेल में बाबा कहते, नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाओ नहीं। अर्थात बाबा हम बच्चों को सदा श्रीमत देते, पुरानी देह से, पुरानी देह के संबंध से, पुरानी दुनिया के पुराने संस्कारों से, सुख सुविधा के साधनों से खुद को उपराम, न्यारा और प्यारा बना लो। अर्थात वह सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। बाबा कहते, यह समझना है सब मरे पड़े हैं। अब तुम्हें एक बाप को याद करना है। एक बाप जो मत देते हैं उस मत पर चलना है। एक बाप जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान को स्वरूप में लाकर उसका स्वरूप बनकर उसे अपने संकल्प, बोल और कर्म में लाना है। जिसके लिए बाबा सदा कहते, व्यर्थ मुक्त बनो। जो बच्चे व्यर्थ मुक्त बनते वे सहज सफलता को प्राप्त करते। तो बाबा कहते, सत्य ज्ञान के आधार पर आदि मध्य अंत को जानकर तुम बच्चे ये जानते हो कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते, देखो पर उसे अंदर नहीं समाओ। देखकर अनदेखा कर दो, सुनकर अनसुना कर दो। हमें अपने लक्ष्य पर मन बुद्धि एकाग्र रखना है, व्यर्थ से बिल्कुल फ्री होकर एक बाप की याद में रहना है। एक बाप का जो ज्ञान है उसका मनन चिंतन करना है और अपने अंदर की कमी कमजोरियों को निकालते जाना है। तो ही हम एक बाप की निरंतर याद में रह सकते हैं। आगे बाबा कहते, ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता है, मिटाना और परिवर्तन करना भी आता हो। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो तब कहेंगे नेचुरल योगी। सदा बाबा हमें कहते, तुम एक अवतरित आत्मा हो। तुम्हें बाबा ने यह मरजीवा जन्म संगम युग पर दिया है, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए। तो अपने मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री कर लो। समझदार बनकर हर परिस्थिति को समझो। व्यर्थ को किनारा कर समर्थ की तरफ अपने मन बुद्धि को एकाग्र करो। तो बाबा कहते, समझदार बच्चे वे हैं जो एक सेकंड में परखने की शक्ति का प्रयोग कर परख लेते हैं क्या व्यर्थ है, क्या समर्थ है और क्या हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं। तो कमी कमजोरियों को निकालते हुए व्यर्थ से मुक्त रहकर समर्थ की तरफ अपने मन बुद्धि को एकाग्र रखना। बाबा कहते, वही बच्चे नेचुरल योगी कहलाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता अर्थात मनसा वाचा कर्मणा की
पवित्रता, दृष्टि वृत्ति कृति की पवित्रता। बिल्कुल पवित्र उसे कहा जाता है जो संकल्प में भी व्यर्थ से मुक्त हो, समर्थ हो। तो बाबा कहते जो बच्चे व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करते हैं नॉलेज के आधार पर, वही नेचुरल योगी कहलाते हैं। स्लोगन में बाबा कहते व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं से नहीं। अर्थात व्यर्थ को ऐसे भूल जाओ कि हमें देखा ही नहीं, हमने सुना ही नहीं, हमें पता ही नहीं। और मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर हर कर्म करो, हर संकल्प करो, हर बोल बोलो। इसीलिए बाबा कहते व्यर्थ से बेपरवाह बन जाओ। व्यर्थ देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। यह समझो मैं मेहमान आत्मा हूँ, ये जो भी परिस्थितियाँ आती हैं रास्ते में आती हैं। जिस प्रकार कोई राहगीर रास्ते में चलता है, आसपास की सीन सिनेरी देखता है पर अपने चित्त पर नहीं लेता, ऐसे ही हम बच्चों को बाबा कहते व्यर्थ से बेपरवाह बन जाओ और श्रीमत अनुसार अर्थात मर्यादाओं के अंदर रहकर कर्म करते रहो। आज बाबा ने महावाक्य में जो मुख्य सार सुनाया, सार में बाबा बोले मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। प्रश्न किया बाबा ने, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? उत्तर में बाबा कहते मीठे बच्चे अपना हिसाब किताब अर्थात पोता मेल रखो। अमृत बेले प्यार से याद करो, लाचारी से याद में नहीं बैठो। श्रीमत पर देही अभिमानी बन पूरा रहमदिल बनो तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। अगला प्रश्न किया बाबा ने, याद में विघ्न रूप कौन बनता है? उत्तर में बाबा कहते पास्ट में जो विकर्म किए हुए हैं वही याद में बैठने समय विघ्न रूप बनते हैं। तुम बच्चे याद में बाप का आह्वान करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरो जाएंगे। गीत सुनाया बाबा ने, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले पहली पॉइंट, हर एक्ट श्रीमत पर करनी है। सबका कल्याणकारी रहमदिल बन सेवा करनी है। हर एक्ट श्रीमत पर करनी है, सबका कल्याणकारी रहमदिल बन सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठने समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि याद ना आए, इसका अटेंशन रखना है, याद का चार्ट रखना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।